हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी खीड़ा में। तो आज की वीडियो में करने वाले 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले जो मैंने दिया था चैप्टर वो था चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी बच्चों को सर्कल्स में, और उसके बाद मैंने फीडबैक लिया, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उस वीडियो के बाद। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे करने मतलब बच्चों को काफी दिक्कत आ रही थी, तो उस वीडियो के बाद जो है बहुत ज्यादा हेल्प हुई है बच्चों की। तो अगर आपको भी चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स में दिक्कत है कैसे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बाहर से, तो आप वीडियो को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी सर्च भी कर सकते हो। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव बाय ज्ञानी कीड़ा। और आज हम लोग सेम ऐसे करने वाले चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीरीज पूरी चलने वाली है, सारे चैप्टर्स के मैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देने वाला हूं। इसलिए जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपकी क्लास 10th की जर्नी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्म फर्स्ट में भी बहुत ज्यादा हेल्प इसी तरीके से हमने आप सभी की थी। इसलिए सब बच्चों तक ये कंटेंट जरूर पहुंचाना, शेयर जरूर करना। तो बिना आपका कीमती समय बर्बाद किए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, पूछ रहा व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 माइनस A14 आपका 32। कैसे रीड करेंगे? 18 टर्म माइनस 14 टर्म अगर आपका 32 है तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आने वाला? चार ऑप्शन, 8 माइनस 4 4। ऑप्शन देखिए, मत कहना अरे गल जगह आ गया यार, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दे दिया। अरे चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, मैं क्या कहते हैं, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। तो अब देखो A18 हमारे पास क्या गिवन है, A18 माइनस में A14 जो है आपको 32 दे रखा है। अब ये A18 मतलब क्या होता है, एक कम डी होता है, बताया था मैंने आपको। तो होगा आपका A प्लस में 17D माइनस में A14 मतलब A प्लस में 13D निकल के आएगा, बराबर में 32 हो जाएगा। एक कम डी होता है ना, तो A प्लस में 17D माइनस में A माइनस प्लस माइनस में 13D बराबर में आपका 32 निकल के आ जाएगा। A से A कैंसिल, सेम साइन वाले, अलग अलग मतलब अपोजिट साइन वाले। 17D में से 13D गए, आपका 4D इक्वल टू आपका 32 निकल के आ जाएगा। देन D हो जाएगा 32 अपॉन पे 4, और D जो है आपका वो 8 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया नहीं आया? जितनी तारीफ कीजिए आप लोग की उतनी कम। तो यहां पर कितना है, D इक्वल टू आपका 8 निकल के आ जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 2। ये आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, यहां पर मैं टाइम पास नहीं करता, पट 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 सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म होता, सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराता हूं, कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर फास्ट लग रहा थोड़ा स्लो करके 0.75 में देख लेना, और अगर क्या कहते हैं अभी भी स्लो लग रहा तो स्पीड बढ़ा लेना, क्या दिक्कत है। यूट्यूब ने बहुत सारी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है करने के, बस मेन चीज ये अपने हिसाब से जो है चीजों को सेट करके पूरी वीडियो कंप्लीट जरूर कर लेना। चलो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म, जो बोल रहा है उसे लिखो। क्या बोला? 7 टाइम्स द 7 टर्म A7 ऑफ एन AP इज इक्वल टू, बराबर का साइन लगाओ, 11 टाइम्स द 11 टर्म, 11 टाइम्स द 11 टर्म कह रहा, देन इस 18 टर्म क्या होगा? तो A18 की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपको पूछ रहा है। A18 मतलब बेसिकली आपको A प्लस 17D की वैल्यू क्या आएगी ये हमें बताना होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आइए, तो A7 का मतलब क्या होता है भाई? वो होता है A प्लस में 6D निकल के आता है, और A11 का मतलब क्या होता है? A प्लस में 10D होता नहीं होता? गलत तो नहीं बोल रहा मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। 7A निकल के आएगा, प्लस में बोलो 7 6 42, और 11 इंटू ए, 11A आ गया, प्लस में 110D आपका निकल के आ जाएगा। अब A वाले एक तरफ कर लेंगे, D वाले एक तरफ कर लेंगे। आइए सबको लेके जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो आगे 11A माइनस में 7A प्लस में 110D माइनस में 42D इक्वल टू आपका शून्य निकल के आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, 11A में से 7A जाएंगे तो आपका 4A निकल के आएगा, प्लस में 110 में से 42 जाएगा। सिंपल तोड़ तोड़े कर लो यार, 10 में 2 गया 8 निकल के आएगा, फिर 10 में से 4 गया आपका 6 निकल के आएगा, 68D इक्वल टू 0। 4 कॉमन कर लेते ना यार, तो आएगा A प्लस में 4, एक कम 4 बचा 2, और 4 7 20D इक्वल टू 0। अब ये 4 वहां जाकर 0 निकलने वाला है, तो हो जाएगा हमारे पास A प्लस में 17G जो है 0.4, तो A प्लस में 17D आपका 0 निकल के आ गया। अच्छा, ये हमारे पास 0 निकल के आ गया। हमें पूछा था A18 मतलब A प्लस 17 क्या निकल के आएगा? आंसर आ चुका है, 0 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3। ये आपके स्क्रीन के ऊपर जल्दी जल्दी करना है, कम से कम समय पर अच्छी क्वालिटी कंटेंट देना है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। 3 हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द 20 टर्म ऑफ एन AP। तो हमें A20 निकालना है, यहां पर लिख के छोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक है। हुज 7 टर्म इज 24 लेस देन द 11 टर्म, जिसका 7वां टर्म जो है वो 11वें टर्म से 24 कम है। ध्यान सुनना, क्या बोला उसने, जो बोला वो लिखो। जो 7वां टर्म है वो 11वें टर्म से 24 कम है।
सिंपल है। फर्स्ट टर्म बीइंग 12 और हमारे पास a जो है फर्स्ट टर्म वो 12 दे रखा है, तो बताओ a20 क्या होगा। a20 का मतलब a प्लस पे 19d क्या होगा, तो a प्लस 19d तब निकाल पाएंगे ना जब a पता हो d पता हो। तो आइए ad निकालते हैं। a7 का मतलब a प्लस में 6d हो गया बराबर में a11 का मतलब a प्लस में 10d माइनस 24। अब a से तो भाई a कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया 6d माइनस में 10d इक्वल टू आपका माइनस का 24 आ गया, माइनस का 4d आपका माइनस 24 आ गया। अब माइनस से माइनस उड़ा सकते हैं ना, ठीक है उड़ा दो। तो d आ गया आपका 24 अपॉन पे 4, तो d कितना आ गया आपका 6 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आई, ठीक है d 6 निकल के आ गया। और a कितना आपका 12 दे रखा है। क्वेश्चन बोला गया a20 मतलब a प्लस 19d निकालना है, तो a प्लस पे 19d जो है a की वैल्यू भी पता है और d की वैल्यू भी पता चल चुकी है। तो 12 प्लस में 6 9 जा 54, 6 कम 6 5 11। आप भी चेक करना कोई गलती तो नहीं है। 4 2 6 और 2 126 जो है आपका a20 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 4, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, अगर एपी का 9th टर्म 0 है, मतलब आपको क्या बोला गया a9 आपका अगर 0 दे रखा है, ठीक है इस तरीके से, मतलब a प्लस में 8d आपको 0 दे रखा है भाई, ये वाली बात हो गई, ठीक है। अब क्या बोला, प्रूफ दैट 29 टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म। तो हमें क्या प्रूफ करना है, 29 टर्म जो है वो ट्वाइस ऑफ 19 टर्म, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं ना, ये आपका एलएचएस हो गया, ये आपके आरएचएस हो गया। तो हम क्या करते हैं, पहले एलएचएस को लेते हैं। बोलो एलएचएस को ले लेते हैं। क्या एलएचएस a29 है, तो a29 का मतलब कितना हो गया, a प्लस में बोलो एक कम d होता है, तो 28d आपका निकल के आ जाएगा। आपको पता है a का मतलब कितना है, a का मतलब माइनस का 8d है, यहां से पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आ गया, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, माइनस का 8d प्लस में 28d जो कि आपका आ गया, प्लस का 20d निकल के आ जाएगा आपका LHS की वैल्यू। अब क्या करेंगे, टेकिंग RHS को ले लेते हैं। RHS क्या, ट्वाइस ऑफ a19। अब a19 का मतलब क्या होता है, a प्लस में एक कम d 18d निकल के आएगा। तो a की जगह हमारे पास क्या है, माइनस का 8 है, तो पुट करेंगे 2 इंटू माइनस का 8 प्लस में, है ना, और 18d कितना आ गया अपने पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 10d और 2 10 20d निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो LHS है वही आपका RHS है, तो 20d 20 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5, फिर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। हमें ये चेक करना है कि 55 इसका एपी का टर्म है या नहीं है। अगर है तो कौन सा टर्म है। अब एक बात ध्यान सुनना, आपको मैंने बताया था जब मैंने चैप्टर कराया था, देखो सारे चैप्टर के वन शॉट अवेलेबल हैं। कोई भी चैप्टर में दिक्कत आती है एनसीईआरटी का मैंने बहुत ही डिटेल में सुंदर तरीके से पूरा करके बताया हुआ है। सबका वन शॉट 2 से 2.5 घंटे के अंदर है, आपको बहुत मजा आने वाला है। नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, किसी भी चैप्टर में डाउट होता है तो जब मैंने चैप्टर बताया था, मैंने कहा था जो n होता है, n एक नेचुरल नंबर निकल के आता है, मतलब अगर 55 कहीं पर टर्म पड़ेगा तो उसके रिगार्डिंग n की एक नेचुरल नंबर वैल्यू आनी चाहिए, नेचुरल नंबर निकल के आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो नहीं पड़ेगा, आ रहा तो पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं, आइए, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, a कितना है, a पे से बताएंगे 7 हो गया, d कितना आ गया 10 माइनस 7 आपका 3 निकल के आ जाएगा। अब an चेक करना है 55 पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर an 55 तो n क्या होगा, अगर n की नेचुरल नंबर वैल्यू आती है तो है, वरना नहीं है। चलो यहाँ फॉर्मूला पुट करो, an इक्वल टू होता है हमारे पास a प्लस पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d होता है। अब an कितना है 55 है, बराबर में a कितना है 7 प्लस में n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी हो गई, d आपका 3 निकल के आ जाएगा। अब हो गया 55 माइनस में 7 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 55 में से 7 माइनस कर देंगे तो 48 निकल के आएगा, राइट। हाँ, तो 48 इक्वल टू n माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा, और 48 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू n माइनस का 1 हो गया। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, प्लस में 1 इक्वल टू n आ जाएगा, और n आपका जो है वो 70 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब यस 55 जो है वो लाइक करेगा। क्यों, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग n की एक नेचुरल नंबर वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। कह रहा है इफ यस देन फाइंड विच टर्म इट इज 17 टर्म। तो 55 जो वो 17 टर्म पड़ेगा एपी में। नेक्स्ट चलते हैं 6, ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। शो दैट दिस एंड दिस आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। जब भी कोई 3 नंबर ABC AP में होते हैं, व्हेन, ठीक है, 3 नंबर कौन कौन से, व्हेन A, B, C आर इन AP, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास a प्लस में c अपॉन पे 2 इक्वल टू बी बोलते हैं, या फिर बोल लो a प्लस में c इक्वल ट्वाइस ऑफ b। ये वाली बात भी मैंने आपको बताई थी। जब कोई 3 नंबर AP में होते हैं तो पहले और तीसरे को जोड़ेंगे तो वो बराबर होता है, b चलेगा दुगना करेंगे तो वही वाली चीज लगानी है यहाँ पर, a प्लस c। तो ये a आपका है, ये आपका c है, दोनों को जोड़ दो तो आगे k स्क्वायर प्लस में 2k प्लस में 8 प्लस में 3k स्क्वायर
प्लस में 4k प्लस में 4 बराबर ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस बी कितना है 2k का स्क्वायर प्लस में 3k प्लस में 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर हो जाएगा आपका 4k का स्क्वायर, है ना। 2k प्लस 4k हो गया आपका 6k, और 8 और 4 12 निकल के आ गया बराबर में, ये हो गया 4k का स्क्वायर प्लस में 6k प्लस में 6 दूनी 12 निकल के आ गया। इससे आपका ये खत्म हो गया, है ना। और आपका जो है ओए होए क्या हो गया, ये ट्वाइस कर देना मैंने, k का स्क्वायर प्लस, अच्छा मैंने गलत कर दिया, 4k, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका 4k है ना, ये 4k है, ये आपका क्या है 4k, ये 4k है। ठीक है, अब ठीक है चेक करो, अब ठीक है, तो 4k प्लस 4k 8k हो जाएगा ये, है ना, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। होता रहता, होता है, गलतियां इंसान से ही होती है ना। k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर 4k स्क्वायर हो गया, 4k प्लस 4k आपका 8k हो गया, और 8 और 4 12 हो गया। ठीक है, अब 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है, तो ये हो गया 8k माइनस में 6k, और 12 से 12 कैंसिल, इक्वल टू 0 निकल के आ गया, तो 2k इक्वल टू 0 हो गया, k आपका 0 निकल के आ जाएगा, तो k क्या है 0। अगर ये 3 नंबर एपी में है तो k आपका 0। लेट मी चेक द आंसर, आंसर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं 7, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, गो। स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट दिस आर इन एपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, और 2 छोटे छोटे पार्ट का प्रोडक्ट जो है वो 4623 दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा 207 को 3 पार्ट में तोड़ना है, और इस तरीके से तोड़ना है कि वो एपी में हो, और जो 2 छोटे पार्ट हैं उनका प्रोडक्ट आपका 4623 आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुने कैसे करना है। ठीक है, तो आज से याद रखना, जब कभी भी 3 पार्ट एपी में लेट करना हो, या 4 करना हो, 5 करना हो, मैंने आपको बताया था कैसे करना है। अगर 3 नंबर हमें एपी में मानना होता है, क्या मानते हैं हम, मानेंगे a माइनस में d, और मानेंगे a और a प्लस में d, ये आपका 3 नंबर मानना है। कुछ ऐसे मानना होता है कि ऐड करने पर d खत्म हो जाए, ये चीज ध्यान रखना, d खत्म होना चाहिए। ऐसी मान लो अगर बोला 4 टर्म मानना है तो कैसे मानेंगे, a माइनस में 2d, ठीक है, और a माइनस में इर्गुर्गो, कैसे मानोगे, 4 अगर मानो तो कैसे मानना है, हम मानेंगे a माइनस में 3d, ठीक है, फिर मानेंगे a माइनस में d, फिर मानेंगे a प्लस में d, और फिर मानेंगे a प्लस में 3d। तो अगर 4 नंबर मानने हो तो ऐसे मानने पड़ेंगे कि एपी में हो, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। यहाँ डिफरेंस देखो 2 2 का है, समझ रहे हो, तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसे 5 होगा तो कर लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो ये मिटा रहा हूं मैं, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, तो 3 का नोट कर लो अभी, कि अगर 3 नंबर ए पे मानने तो a माइनस डी, a और a प्लस डी ही मानोगे हमेशा। अब कह रहे हैं इनका टोटल कितना है, 207 निकल के आएगा भाई। अगर 3 अलग अलग पार्ट हैं, है ना, ये सबसे छोटा पार्ट होगा, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा पार्ट है, इन सबको जोड़ने में 207 आएगा, मतलब a माइनस का d प्लस में a प्लस में a प्लस डी आपका 207 दे रखा है। ठीक है, अब d से d खत्म हो गया, तो आ गया आपका 3a इक्वल टू 207, और हम बोल सकते हैं a कितना आ जाएगा, 207 बटे पर 3 निकल के आ गया, तो a आ गया 3 6 18 3 9 27, तो a आपका जो है 69 निकल के आ जाएगा। क्लियर यहां तक, ठीक है। ए अगर 69 आ गया है तो आपको फिर डी भी तो निकालना पड़ेगा। अब डी कैसे निकाले, यहां पर बोलता प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, तो 2 स्मॉलर पार्ट ये अपने पास, तो ए माइनस में डी मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू आपका हो गया कितना, 4623 निकल के आ गया। ए 69 हो चुका है, तो 69 मल्टीप्लाई 69 माइनस में डी इक्वल हो गया 4623 निकल के आ गया, तो 69 माइनस डी हो जाएगा 4623 अपॉन पे 69 निकल के आ गया। अब मेरे ख्याल से 7 से कटेगा, शायद चेक करें किससे कटेगा, 69 को करेंगे 7 से, नहीं थोड़ा एक डिवाइड करते हैं, फोन से कर लेते हैं यार, कैलकुलेटर ये रहा, 4623 डिवाइड बाय 69, ये कटेगा 67 से कटेगा आपका, कितना कटेगा 67, कटेगा 67, तो 69 माइनस डी इक्वल टू 67। अब जलना मत, मैंने एग्जाम नहीं देना, आपने देना है ना, तो आप नॉर्मल करना, मैं तो कर ही सकता हूँ ना यार, है ना, जल्दी करना है मेरे को। तो 69 माइनस 67 इक्वल टू डी निकल के आ गया, और 2 इक्वल टू डी, तो डी आपका 2 निकल के आ गया। अगर डी 2 है, ए 69 है, तो 3 नंबर कैसे टूटेंगे, पहला नंबर है ए माइनस में डी, मतलब 69 माइनस में डी कितना है 2, तो आपका 67 पहला नंबर आ गया। अब ए तो आपका 69 आ ही गया, तो ए प्लस डी कितना हो जाएगा, ये आपका 71, तो 3 नंबर क्या थे 67 69 और 71, ये 3 नंबर वो 3 पार्ट थे जो कि एपी में, जिनको जोड़ने में 207 आएगा, और 2 छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4623 निकल के आएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ गया वीडियो को लाइक जरूर करके एक सुंदर सा कमेंट लिखना, यस सर समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 8, आपके स्क्रीन के ऊपर, को ध्यान सुनना। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, जो ट्राइंगल के एंगल से वो एपी में है। अच्छा भैया, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट,
फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें निकालने हैं, सारे एंगल्स निकालने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए फटाफट से एक सुंदर ट्राइंगल बनाते हैं ताकि थोड़ी लगे कि हम भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो हमने इसका जो है ट्राइंगल बना दिया, ये हो गया, ठीक है, सुंदर ट्राइंगल हो गया। इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दो इस तरीके से, ठीक है, और इसको यहाँ पर कर दो इस तरीके, ठीक है। तो नाम दे दिया मैंने इसका ABC, राइट। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, है ना। एपी में तो एपी कैसे बन गया हमारे पास, मान लो ए सबसे छोटा वाला है, फिर बी हमारे पास है, फिर सी सबसे बड़ा, सी सबसे बड़ा एंगल है, ऐसे मान लेते हैं। अब आपको पता है जब भाई ABC अगर एपी में होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि ए प्लस में सी जो है वो ट्वाइस ऑफ बी के निकल के आएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। जो सबसे बड़ा जो एंगल है वो जो है दुगुना है सबसे छोटे एंगल के। तो सी इक्वल टू ए भी दे रखा है इस तरीके से, क्लियर है। फाइंड ऑल द एंगल, सारे हमें एंगल निकालना है। अच्छा एक बात होता है यार, ट्राइंगल जब भी आपको एंगल की बात करता है हमें पता है तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आता है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी जो है आपका 180 डिग्री निकल के आ गया। अब ए और सी ट्वाइस ऑफ बी है, तो ए और सी की जगह क्या लिख दिया मैंने, ट्वाइस ऑफ बी प्लस में, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू आपका 180 डिग्री निकल के आएगा। तो एंगल बी जो है आपका वो 180 है ना, और 3 आ गया, तो एंगल बी निकल के आ गया 180 डिवाइड बाय 3। तो एंगल बी जो है आपका वो 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई, बी कितना आ गया, बी आपका 60 डिग्री निकल के आ गया। अब दोबारा इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, दोबारा से करने वाले हैं, कैसे निकालेंगे, आपको तो ए बी 60 आ गया, तो एंगल ए हो गया प्लस में बी 60 डिग्री हो गया, और सी जो है वो ट्वाइस ऑफ ए है, तो सी जो है ट्वाइस ऑफ ए है, इक्वल टू आपका 180 हो जाएगा। तो अगेन 2a प्लस ए कितना हो गया आपका, 3a इज इक्वल टू 180 माइनस में 60, तो आपका 3a कितना आ गया, 120 निकल के आ गया। तो a कितना आ गया, 120 अपॉन पे 3, जो कि आपका 40 डिग्री निकल के आएगा। अगर a 40 आ गया तो c क्या है, ट्वाइस ऑफ a, तो एंगल c जो है आपका दुगुना ऑफ 40 80 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो 80 40 और 60 ये आपके एंगल निकल के आएगा। मैं लिख देता हूं 40 60 और 80, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी हमारे पास निकल के आ गए। तो ये सारे क्वेश्चन की वैरायटी है। अगर अलग अलग क्वेश्चन की वैरायटी अगर हम कर लें तो हमारा माइंड बहुत शार्प हो जाएगा और बहुत ही आसान तरीके चीज़ों कर पाएंगे। और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी चीज़ होता है ना, सबसे मेन ट्रस्ट होता है। अगर आपको भरोसा है कि हाँ इस टीचर को फॉलो करने से हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो यकीन मानो आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए ब्रेन जो फालूदा है 250 ग्राम का बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है। इसलिए फेथ रख के इस पूरी सीरीज को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बनाना, एनसीईआरटी करना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना, इस सीरीज को करना। तो और फिर जब लेटेस्ट सैम्पल पेपर करेंगे वो सीरीज करना, आपके 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता। आपका सर 40 में 40, यार एक ही बात होती है ना। कोई लेंगे सर 40 का पेपर है तो मतलब फुल आएंगे, 100 में 100 का मतलब है फुल आएंगे आपके, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ n टर्म ऑफ 2ap, ठीक है, आर द सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n की क्या वैल्यू होगी, ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी था। कह रहा है इस ap का n टर्म और इस ap का n टर्म बराबर है। तो एक काम करते हैं, इसका भी n टर्म निकालते हैं, इसका भी n टर्म निकाल लेते हैं, तो n निकल के आ जाएगा। क्या बोलते हो, बढ़िया ना। चलो ओके, तो क्या निकल के आएगा, ये हमारे पास आ गया a, यहाँ पर AP1 की बात करते हैं पहले, ठीक है। a आपका 9 निकल के आ गया, d कितना आएगा 7 माइनस में 9, जो कि आपका माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। इसका n टर्म कितना होगा, वो हो जाएगा a प्लस पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, यही तो होगा। n टर्म आ गया 9 प्लस पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 9 माइनस में 2n प्लस में 2, 9 तो 11, तो 11 माइनस में 2n, ये आ गया इसका हमारे पास an टर्म निकल के आ जाएगा इस वाले AP का। अब एक काम करते हैं, दूसरे AP का भी निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं AP2 की, है ना। उसका a कितना आपका 24 है, d कितना है 21 माइनस 24, जो कि आपका माइनस का 3 निकल के आएगा। और an कितना हो जाएगा, हो जाएगा a प्लस पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई d निकल के आ जाएगा। तो an हो जाएगा अपने पास a कितना 24 है प्लस पे n माइनस 1, d कितना हो गया आपका माइनस का 3 है, ठीक है। तो 24 माइनस में 3n प्लस में 3 निकल के आ गया। तो 27 माइनस में 3n जो है इसका n टर्म निकल के आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि दोनों का n टर्म बराबर हो, तो एक काम कर दोनों को बराबर कर दें। तो 11 माइनस में 2n बराबर में हो गया 27 माइनस में 3n। अब n वाले एक तरफ कर लेते हैं, माइनस का 2n प्लस में 3n इक्वल टू हो गया 27 माइनस में 11। तो आपका जो n है वो कितना आ जाएगा आपका 16 निकल के आ जाएगा। तो n आपका 16, तो मतलब 16 टर्म जो है वो दोनों का सेम निकल के आएगा। कह रहा है 16 टर्म, ऑल्सो फाइंड दैट टर्म। तो a 16 निकालना, तो पुट करके निकाल दो, कितना आएगा 11 माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आगे 11 माइनस 32, 11 में से 32 गए, 32 में से 11 गए, 2 में से 1 गए 1, 21 माइनस का 21 जो है वो टर्म निकल के आपका आ जाएगा। लेट मी चेक द आंसर, ठीक है, ठीक है, -21 इज द राइट आंसर। आपको समझ में आया सबको। तो यहां पर आराम से नीट एंड क्लीन वर्क करो। AP बहुत आसान चैप्टर है, तो 2 ही फॉर्मूले आपको पता है,
दो ही फॉर्मूले हैं, या तो पहला लगना है या दूसरा लगना है, बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे होंगे, बाकी दो ही तो फॉर्मूले यार। कुछ तो ऐसा है नहीं कि चैप्टर नंबर 13 की तरह सरफेस एरिया वॉल्यूम पता नहीं चला कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ऐसा तो है नहीं। तो आराम से क्वेश्चन को देखो, लिखो चीज को मैथमेटिकल स्टेटमेंट और आराम से करो। नेक्स्ट चलते हैं 10, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द 12 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। कह रहा है एंड टर्म से 12 टर्म निकालो। अब इसको करने के दो तरीके, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, वरना एक कॉन्सेप्ट के साथ। देखो आपको पता है माइनस का 2 कॉमा, है ना, माइनस का 4 कॉमा, माइनस का 6 डॉट डॉट डॉट, यहां पर दो दो गैप है, तो -100 से पहले माइनस का 98 रहा होगा, फिर माइनस का 96 रहा होगा और ऐसे चल रहा होगा। हमें यहां से एंड से निकालना 12 टर्म, तो एपी को उल्टा ही कर दो ना यार सीधा। एपी हमने ऐसे कर ली, -100 कॉमा माइनस का 98 कॉमा माइनस का 96 कॉमा डॉट 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 माइनस का 6 -4 -2, मैंने एपी को उल्टा कर दिया। अब क्वेश्चन बन गया सीधा, ए आपका माइनस का 100 हो जाएगा, डी कितना हो गया आपका माइनस का 98 माइनस पे माइनस का 100, माइनस माइनस प्लस हो गया, -98 प्लस में 100 जो कि आपका 2 निकल के आ गया। तो डी आपका 2 निकल गया, ए आपका -100 निकल गया, क्या निकाला 12 टर्म। तो ए 12 कितना होता है, एक कम डी, ए प्लस में 11 डी निकल के आएगा। तो ए माइनस का 100 प्लस में 11 डी कितना है, 2 निकल के आ गया। तो माइनस का 100 प्लस में 22, तो 100 में से 22 जाएंगे, कितना आएगा बताओ, वो आपका आएगा माइनस का 78 जो है आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये एक तो ये तरीका है, एक तरीका दूसरा ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन में होता है लास्ट टर्म माइनस में n -1 मल्टीप्लाई डी, ये आपका जो है सॉरी, ये आपका जो है वो एन टर्म का फॉर्मूला निकल के आता है। क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है एल माइनस में n -1 मल्टीप्लाई बाय डी, ये आपका ए एन निकल के आता है। ठीक है, तो ऐसे पुट करोगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। लास्ट टर्म मतलब क्या, माइनस का 100 माइनस में n -1 12 -1 डी कितना हो गया, डी आपका कितना दे रखा है यहाँ पर, निकाल लो, -4 -2 माइनस का 2 है, तो वही वाला हिसाब किताब बन जाएगा, -1 प्लस, है ना, प्लस में 22, बात वही है, बात वही है। तो आप देख लो, या तो इसे याद रखो, लास्ट टर्म जब भी निकालना, ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है, आपके सैंपल पेपर में भी आया है, और सेम यही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो तीनों जगह पर है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 11, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सीबीएसई लास्ट 10 ईयर में बहुत बार पूछा है कि कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। मतलब देखो 53 है, 48 है, 43 है, ये कम होता जा रहा है, तो कौन सा टर्म, 12वां टर्म, 13वां टर्म, 14 पॉइंट, कौन सा टर्म आपका फर्स्ट नेगेटिव निकल के आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं, करते फटाफट से। आपको पता है यहां पर ए कितना है, ए आपका दे रखा 53, आराम से करा करो। डी कितना है 48 माइनस से 53, अब 48 में से 53 गया तो माइनस का 5 आपका डी निकल के आ गया, ए आपका 53 निकल के आ गया। क्लियर यहां तक, ठीक है। आपको बोला गया नेगेटिव टर्म कब आएगा, है ना, नेगेटिव टर्म का मतलब ए एन 0 से छोटा, नेगेटिव का मतलब क्या, 0 छोटा टर्म, तो ए एन 0 छोटा कब आएगा, तो ए एन हमें निकालना है 0 छोटा कब निकल के आएगा। यहाँ बराबर का साइन होता था, अब नेगेटिव निकालना, तो यहाँ पर लेस देन का साइन, बाकी सारा सेम है, घबराना नहीं। ए एन क्या होता है, ए प्लस पे एन -1 इंटू डी होता है, लेस देन 0, सेम वैसे सॉल्व करो। 53 हो गया, प्लस पे n -1 डी कितना हो गया, माइनस का 5 लेस देन 0, ठीक है। तो 53 माइनस में 5n प्लस में 5 लेस देन 0, ये कितना आ गया आपका 57 आ गया, राइट। तो ये आपका आ गया 58, सॉरी 58 जो है वो आ गया माइनस का 5n लेस देन 0 निकल के आ गया। बोलो समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब एक बात ध्यान रखना, अब ये 58 वहां जाएगा तो माइनस का 5n यहां पर जाएगा, माइनस का 58 निकल के आएगा। अब इस चीज को ध्यान सुनना, एक बात बताओ, -3 -2 ये वाला सिचुएशन है, अभी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जैसे ही मैंने माइनस से माइनस काट दिया, जो कि आपके दिमाग में भी आ रहा है सर माइनस से माइनस काट दो, अगर मैं माइनस से माइनस काट दूं तो ये अब क्या सही है, अब ये गलत हो गया। इसका मतलब जब भी इन इक्वालिटी में हम माइनस से माइनस काटते हैं तो हमेशा साइन बदलना चाहिए, वरना स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे मैंने माइनस से माइनस काटा तो मतलब हो गया 5n जो है बड़ा होगा 58 से, क्यों, क्योंकि माइनस काटने से चीजें बदल गई, तो n बड़ा होना चाहिए 58/5 से, तो n बड़ा होना चाहिए 5 एकम 5, ठीक है, और 5 एकम 5 व 3 5 1, तो 11.6 से n बड़ा होना चाहिए। अब 11.6 से बड़ा, और n क्या होता है, n नेचुरल नंबर होता है, तो 11.6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या बचता है, 12 बनता है। तो आपका जो n है इसका मतलब वो क्या होगा, 12 होगा, तो आपका फर्स्ट टर्म नेगेटिव निकल के आएगा। बोलो बात समझ आई, यहां से हमने निकाला, इनने बोला n जो है वो 11.6 से अगर बड़ा होगा तो आपका नेगेटिव टर्म आना शुरू हो जाएगा, ये इसका मतलब है। तो हमने सोचा 11.6 से जस्ट पहला नंबर कौन सा पड़ेगा, नेचुरल नंबर, वो 12 पड़ेगा, तो 12 जो है हमारे पास वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकल के आपका आने वाला है। कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, 12वां टर्म नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है।
नाउ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 12 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर गो। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300? ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 10 और 300 के बीच में है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 3? मतलब 4 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर दें। तो 10 तो होता नहीं, 11 चेक करते हैं, 11 चेक करते हैं, क्या पता 11 दे दे। 4 दूनी 8 और आगे आपका बन गया। तो पहला नंबर 11 है, 4 जोड़ दो 15, फिर 4 जोड़ दो 19, ये आपका चलता रहेगा। आखिरी नंबर कौन सा होगा? 299 चेक करो। 4 6 24, नहीं नहीं, और 4 7 28, बचा 1 9, और उसके बाद 4 6 16। अरे चाचा ठीक है, तो 299 आखिरी नंबर है, तो 299 आखिरी नंबर है ना। क्या बोला इसने? डिवाइड करने में 3 रिमाइंडर है, तो सेट कर लो अपने हिसाब से। कितने नंबर है? एन निकालना है, तो आपका ए आपका 11 निकल के आ गया, डी कितना हो गया 15 माइनस में 11 आपका 4 निकल के आ जाएगा, और ए एन कितना हो गया 299 हो गया। हमें पता है ए एन क्या होता है, ए एन इक्वल होता है ए प्लस पे एन माइनस 1 इंटू डी निकल के आता है। ठीक है, अब हो गया 299 बराबर में ए 11 प्लस में एन माइनस 1, डी कितना हो गया 4 दे रखा है, करेंगे तो 299 माइनस में 11, ठीक है, इक्वल हो जाएगा हमारे पास एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। 9 में से 1 गया 8, 9 से 1 गया 8, 2 अपॉन में 4 इक्वल हो जाएगा एन माइनस 7, 4 7 28, 4 दूनी 8 प्लस 1 इक्वल टू एन आ गया। एन जो है 73, तो 73 नंबर्स होंगे जो कि 10 और 300 के बीच में होंगे, और जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। लेट मी चेक द आंसर, लेट मी चेक द आंसर, कितना है हमारे पास 73। यस, बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 13 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द सम, इसका हमें सम निकालना है एन टर्म तक का। 4 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 4 माइनस 2 अपॉन एन, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए ना, या तो सीबीएसई पूछ चुकी है या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सीबीएसई हमेशा नए क्वेश्चन नहीं लाती। एक आध नया होगा लेकिन बाकी सब रिपीटेड होता है, इसलिए लास्ट 10 ईयर करना जरूरी है। और ये खास कलेक्शन है आरडी लास्ट 10 ईयर और आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी ऐसी, इसलिए बहुत जरूरी सीरीज है। ठीक है, कुछ कारणों करो जरूर कर लेना। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3, एन टर्म का सम निकालना है। ठीक है, आइए करते हैं। ए कितना अपने पास 4 माइनस में 1 अपॉन एन, ये आपका ए निकल के आ गया। डी क्या होता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना, तो 4 माइनस में 2 अपॉन पे एन माइनस में 4 माइनस में 1 अपॉन एन, तो सॉल्व करें तो हो जाएगा 4 माइनस में 2 अपॉन एन माइनस 4 प्लस में 1 अपॉन एन, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2 अपॉन पे एन प्लस 1 अपॉन पे एन, जो कि आपका आ जाएगा माइनस 1 अपॉन पे एन, ये आपका डी निकल के आ गया। अब ए पता है, डी भी पता है, तो यार क्या दिक्कत है बताओ, सब बड़े आराम से हो जाएगा। एस एन क्या होता है फॉर्मूला? तो एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एन अपॉन पे 2 और होता है 2a प्लस पे एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, यही होता है एस एन का फॉर्मूला। ठीक है, पुट करते हैं एस एन, एन तो हमें पता नहीं, एन टर्म का ही निकालना है, तो एन अपॉन 2, 2a, तो 2 मल्टीप्लाई ये 2a निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस में 1 अपॉन पे एन आ गया, प्लस पे एन माइनस 1, डी कितना है? डी आपका माइनस का 1 अपॉन एन निकल के आ गया, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, इस तरीके से। तो एस एन आ गया आपका एन अपॉन पे 2, 4 2 जा 8 हो गया, माइनस में 2 अपॉन पे एन निकल के आ गया। अब माइनस 1 अपॉन एन को एन से करेंगे तो माइनस का 1 आ गया, क्योंकि एन से एन खत्म हो जाएगा, और माइनस 1 प्लस का 1 अपॉन एन निकल जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो हो जाएगा एस एन इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन पे 2। अब 8 में से 1 गया तो 7 आएगा, माइनस में 2 अपॉन एन और प्लस 1 अपॉन माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन एन, इस तरह से निकल के आने वाला है। तो एस एन आ गया एन अपॉन पे 2, एलसीएम लेकर सॉल्व करें 7 एन माइनस में 1 अपॉन पे एन, और एन से एन कट्टी, तो एन कितना आ गया 7 एन माइनस 1 अपॉन पे 2, ये आपका जो है सम निकल के आ गया। तो क्वेश्चन को ऐसा देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, कैसा भी दिखने वाला क्वेश्चन होना है सेम कॉन्सेप्ट से। ए पता चल गया, डी पता चल गया, ऐसा निकालना था, फॉर्मूला में याद था ही, हमने बड़े आराम से निकाल दिया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 14, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। इफ an दे रखा 3 माइनस 4n, शो दैट a1 a2 a3 फॉर्म्स एन ap, ऑल्सो फाइंड द s20। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है, आपके आरडी शर्मा में भी है, और ये सीबीएसई लास्ट 10 ईयर में बहुत जगह पर भी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन पहले एपी बनानी होती है। ये आपको कहलाता है जनरल टर्म, क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं। तो जनरल टर्म से हमें पहले एपी निकालनी पड़ती है। कैसे निकालते हैं? एपी आपका होता है a1 a2 a3, तो एपी होती है, मतलब यहाँ पर an दे रखा है, n की जगह 1 कर देंगे तो a1 आ जाएगा, 2 कर देंगे a2 आ जाएगा, तो ऐसे इजीली एपी निकल जाएगी। चलो तो पहले क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो n को 1 पुट करा तो a1 निकल के आ गया 3 माइनस में 4 मल्टीप्लाई 1, जो कि हो गया 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, n इक्वल टू पुट करना है, तो a2 कितना आएगा अपने पास 3 माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आ गया 3 माइनस में 4 2 जा 8, जो कि आपका माइनस का 5 निकल के आ जाएगा। सही है।
ऐसी थर्ड क्या होगा अपने पास, n इक्वल टू 3, तो आगे a3 कितना हो जाएगा बोलो, 3 माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि हो जाएगा 3 माइनस 4 12, जो कि आपका माइनस का 9 निकल के आ गया। तो आपका क्या बन गया, आपका बन गया a1 a2 3 माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 9। ये आपकी चल पड़ी एपी की कहानी, तो समझ में आया। अब क्या बोला है, कह रहा है शो करना कि एपी में, अब ये शो करना एपी में मतलब क्या है, चेक करो एपी में कि नहीं। डिफरेंस देखो, a2 माइनस में a1 कितना आ गया, -5 माइनस में माइनस का 1, जो कि -5 + 1 माइनस का 4 निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे a3 माइनस में a2 चेक करेंगे, कितना आ गया, माइनस का 9 माइनस में माइनस का 5, तो माइनस का 9 + 5 आपका माइनस का 4। आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस सेम निकल के आ गया, मतलब एपी है। S20 निकालना है, क्या निकालना है, S20। तो S20 कैसे निकालोगे, तो S20 का मतलब होता है जैसे n/2 है ना, Sn का मतलब होता है n/2 और 2a प्लस पे n-1 मल्टीप्लाई d, ये आपका Sn होता है। तो S20 निकालना है, तो 20/2 2a, a कितना अपने पास माइनस का 1 प्लस में 20 माइनस में 1, d कितना है अपने पास, बोलो भाई माइनस का 4 निकल के आ गया, ये हो गया है ना। तो हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 और ये हो गया 19 है ना, प्लस में 19 मल्टीप्लाई माइनस का 4 निकल के आ गया। तो 10 माइनस का 2 माइनस में 4 9 जा 36, 4 7 76 निकल के आएगा। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 78, तो आपका माइनस का 780 जो है S20 निकल के आने वाला है। मेरे ख्याल से आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना, जब भी कभी ये क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, या तो आपको an दे रखा होगा n टर्म का जनरल टर्म, या फिर आपको sn दे रखा होगा, तो an से भी ap निकल जाती है, sn से भी ap निकल जाती है। दोनों तरीके से बताऊंगा, अगला क्वेश्चन आपका शायद sn वाला ही हो। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 15, ये आपके स्क्रीन के ऊपर गो। यस वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ इन एन एपी एसन दे रखा है इतना, तो एपी बताओ कैसे निकालोगे आप लोग। तो इसका पहले एपी निकालना सीखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन इसके ऊपर ही एडवांस कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे कि एस एन दे रखा आपको n मल्टीप्लाई 4n प्लस में 1, तो हम क्या करेंगे, पहले n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो आपका आ गया S1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 प्लस में 1, जो कि आपका 5 निकल के आ जाएगा। बोलो बात सही है, 5 निकल के आ गया। एक बात होता है यार, एक नंबर सम का मतलब क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं जोड़ो, तो वहां पर जोड़ा दो चीज होनी चाहिए। अब एक नंबर का कोई सम बनता है क्या, 5 का सम बताओ, किसके साथ वो नहीं पता, 5 का सम बताओ, ऐसा नहीं होता ना। तो S1 5 है, मतलब S1 और कुछ नहीं A1 ही होता है। तो याद रखना S1 क्या हो गया, A1 इक्वल टू S1 आपका 5 निकल के आ गया। ठीक है, अब n इक्वल 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे कितना आ गया, S2 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 2 8 प्लस में 1, जो कि हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9 दूनी 18, ये आपका S2 निकल के आ गया। S2 का मतलब 2 AP के 2 नंबर का सम, शुरू के 2 नंबर का सम, मतलब S2 का मतलब होता है A1 प्लस में A2, ये आपका दे रखा है 18। सिंपल सी बात तो ये है, A1 5 है, तो 5 प्लस में A2 यहां से निकल जाएगा, तो हम बोलेंगे A2 कितना आ गया भाई पे 2, 18 माइनस में 5, आपका A2 जो है वो 30 निकल के आ जाएगा। आपका A1 5 है, A2 आपका 13 है। अब यहां से बड़े आराम से AP निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। कैसे आएगी AP आपकी, तो AP आपके आने वाली है 5 आ गया, 5 का 13 निकल के आ गया, तो 5 में 8 जोड़ा तो 13 आया, 13 में 8 जोड़े 21, तो ये ऐसे आपकी एपी कहानी चल पड़ेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट 16, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ an इक्वल टू एसन दे रखा इतना, ठीक है, इन एन एपी अगर एसन दे रखा इतना, ए के गिवन है 164, तो के की क्या वैल्यू होगी। अरे वाह कितना तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। आपको बोला गया ए के दे रखा 164, अब ए के का जिस तरीके से ए एन का मतलब होता है ए प्लस पे n माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही के ए के का मतलब होता है ए प्लस पे k माइनस 1 इंटू डी होता है। इसका मतलब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर a पता चल जाए d पता चल जाए तो मैं k निकाल दूंगा, और a और d तब पता चलेगा जब मुझे AP पता चलेगी, और यहां से मैं AP निकाल सकता हूं। यस, तो हमारे पास Sn दे रखा है 3n का स्क्वायर प्लस में 5n, अभी पीछे सिखाया था। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो S1 जो कि A1 के बराबर ही होता है, कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस में 5 1 5, जो कि आपका 8 निकल के आ गया A1। ठीक है भाई, चलो ऐसे ही दूसरा हमारे पास n इक्वल टू पुट करेंगे, तो हमारे पास S2 निकल के आएगा। S2 क्या होता है, S2 हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस में 5 2 10, तो 2 का 4 3 12 प्लस में 10 22 निकल के आपका आ जाएगा S2। S2 का मतलब क्या होता है A1 प्लस में A2 है ना, A2 ये आपका निकल के आ गया 22, A1 आपका 8 है, तो 8 प्लस में A2 आपका 22 निकल के आ गया, तो A2 हो जाएगा 22 माइनस में 8। अब 22 में से 8 जाएगा तो मेरे ख्याल से कितना आएगा 14, राइट, 14 आएगा ना यार, देख लो या फिर गड़बड़ ना हो, हाँ 14 आएगा, 14 निकल के, तो A2 पर चलेगा। AP क्या बनी, AP बनेगी आपकी 8 14
20 डॉट डॉट आपकी एपी की गाड़ी चल पड़ी। तो निकालेंगे ए आपका 8 है प्लस में k -1 हमें नहीं पता, d कितना है, d आपका 6 इक्वल टू 164 निकल के आ जाएगा। तो k -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 164 माइनस में 8 आ गया, 164 में से 8 गया 156 आएगा। तो k -1 इंटू पर 6 इक्वल टू आपका 156 हो जाएगा। तो k -1 आ जाएगा 156 अपॉन बाय 6। तो k -1 कितना आ गया, 6 दूनी 12 बचा 3, तो k आ गया आपका 27 निकल के आ जाएगा। लेट मी चेक द आंसर, k केवल 27, कहाँ हो तुम, ओके कहाँ चला गया, चलो मेरे ख्याल से आंसर दिख नहीं रहा, बट तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है, मेरे ख्याल सही होगा, हाँ सही है 27, यस एग्जैक्टली सही है, 27 सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 17 आपके स्क्रीन के ऊपर गो। इफ Sn denotes the sum of n term of an AP then prove that S12 इक्वल टू इतना, हमें ये प्रूफ करना है। ओके आपको पता है ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, दोनों को प्रूफ करना है। एक काम करते हैं, पहले टेकिंग LHS करते हैं। क्या करेंगे यार, एक थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा, एक मिनट ना, क्या करेंगे, टेकिंग LHS, क्या LHS है, S12 है, S12 है। तो S12 का मतलब कितना हो गया, जिस तरीके से हमारे पास Sn क्या होता है, n अपॉन पे 2a प्लस पे n -1 d, यही तो था Sn का फॉर्मूला। तो ऐसे S12 क्या हो जाएगा, 12 अपॉन पे 2a प्लस में 12 - 1 मल्टीप्लाई बाय d निकल के आ जाएगा, ठीक हो जाएगा 6 2a प्लस में 11d। तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं इस तरीके से, ये आपका LHS निकल के आ जाएगा, ठीक है, सेम ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर RHS लेंगे। RHS क्या आपका, RHS आपका है 3 मल्टीप्लाई बाय S8। अब S8 का मतलब कितना हो गया भाई, 8 अपॉन पे 2 है ना, और फिर 2a प्लस में 8 -1 इंटू पर d, ये आपका निकल के आ गया। फिर माइनस में S4 मतलब 4 अपॉन पे 2, ठीक है, और देगा 2a प्लस में 4 -1 इंटू पर d, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय देखो 4 इंटू पर 2a प्लस में 7d निकल के आ गया, और माइनस में 2 मल्टीप्लाई आ गया 2a प्लस में 3d निकल के आ जाएगा। ओपन करो सॉल्व करो, तो 8a प्लस में 28d माइनस में 4a माइनस में 6d इतना निकल के आ गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 में से 6d गए, 8a में से 4a गए, तो आपका 2a बचेगा। तो 2a प्लस में, और 28 में से 6 गए 22, 22d बचेगा। इस तरीके से 2 कॉमन कर लें तो 3 तो बाहर था ही, 2 और कॉमन कर लिया तो a प्लस में 11d निकल के आ गया, है ना। 6 मल्टीप्लाई a प्लस में 11d, आप देख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, एनी सॉरी 4 आएगा, 4 4 4 2 आएगा 2, आप देख सकते हो LHS जो है आपका RHS के बराबर निकल के आ चुका है। अब नेक्स्ट 18 आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ द सम ऑफ 6 टर्म ऑफ एन AP इज 36, मतलब S6 आपको दे रखा है 36 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, और X16 दे रखा है आपको 256। कह रहा बताओ S10 कितना होगा, तो S10 कितना होगा हम लोग को निकालना है। अब S10 निकालने के लिए हमें A और D पता चाहिए, N तो पता ही है 10 है, A और D मिल जाए। अब A और D कैसे निकलेगी, यहां से 2 इक्वेशन बनने वाली है। S6 का मतलब आपको पता है Sn क्या होता है, Sn होता है n अपॉन पे 2, ठीक है, n अपॉन पे 2, n अपॉन 2, ठीक है, और 2a प्लस पे n -1 d ये होता है। तो यहाँ पर S6 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 अपॉन पे 2, है ना, और 2a प्लस में 6 -1 मल्टीप्लाई बाय d इक्वल हो गया आपका 36, राइट। अब 6 6 जा 36 हो जाएगा, ओके, और 2 6 12, तो 2a प्लस में 5d जो है आपका 12 निकल के आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आपका निकल के आ जाएगा। सेम S16 वाला कितना हो गया, 16 अपॉन 2, है ना, और 2a प्लस में 16 -1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू आपका 256 निकल के आ जाएगा। अब 16 से काटेंगे 16 16 तो 56 होगा मेरे ख्याल से, राइट 16 ही आएगा। तो 2a प्लस में 15d इक्वल 16 32 निकल के आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। चलो, तो 2a प्लस में 5d इक्वल टू 12 और 2a प्लस में 15d इक्वल टू 32, तो लाइन खींचेंगे माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, 5d में से 15d जाएंगे तो माइनस का 10d इक्वल टू माइनस का कितना आ गया, 20 निकल के आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, d कितना आ गया आपका 2 निकल के आ गया, d2 निकल के आ गया भाई, बड़ा आसान था। तो d2 यहाँ पुट कर दो तो a निकल के आ गया, 15 दूनी 30 हो गया इक्वल टू 32 हो गया। तो 2a इक्वल टू 32 माइनस में 30 निकल के आ जाएगा, तो 2a इक्वल 2 आ गया, a आपका 1 निकल के आ गया। अब a भी पता है d भी पता है, ये निकाल दो। S10 पूछा था तो 10 अपॉन 2 5 हो गया, 2a 2 इंटू 1 प्लस में 10 -9 इंटू डी कितना है 2 दे रखा है, तो हो गया 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 18,
18 दो 20, तो 5 इंटू पर 20 जो कि आपका 100 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तो है ही नहीं, 100 इसका सही आंसर निकल के आएगा। मेरे ख्याल से आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 19, ये आपके स्क्रीन के ऊपर गो। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म ऑफ एन एपी। S11 निकालना है, क्या निकालना है? S11 क्या निकल के आएगा? हुज मिडल मोस्ट टर्म इज 30। अब ये भला क्या है मिडल मोस्ट टर्म, ये ध्यान सुनना। आपको पता है जब 11 टर्म है, 11 टर्म मतलब क्या है? आपका 5 ये हो गया छठा, और फिर 6 5 11, तो सबसे बीच का टर्म जो है उसको बोलते हैं मिडल मोस्ट टर्म। तो ये आपका क्या है 6 निकल के आएगा। देखो निकालने का तरीका बताता हूं मैं आपको, ये तो छोटा था मैं निकाल दे, बड़े में कैसे निकालें? दो केस बनता है, या तो आपके इवन होंगे या फिर आपका ऑड होगा। अगर आपका इवन होता है तो मिडल मोस्ट टर्म कैसे निकालते हैं? तो निकालते हैं एन अपॉन, तो दो टर्म निकल के आते हैं, एन अपॉन 2 और एंड आपका आता है एन अपॉन 2 प्लस 1। ये दो आपके मिडल मोस्ट टर्म आता है। जैसे कि 4 मान लो, 1 2 3 4 मैंने बोला, तो मिडल मोस्ट टर्म क्या होगा? 2 भी होगा और 3, दोनों साथ साथ में होंगे। तो जब इवन होगा तो ये दोनों को लेना, ध्यान रखना। और यहां पर क्या है? ऑड है। जब ऑड होता है तो निकलता है एन प्लस में 1 अपॉन पे 2, इस तरह से निकालते हैं। मतलब क्या हो गया? 11 प्लस में 1/2, तो कितना आ गया? 12/6। तो 6 टर्म दे रखा है आपको 30। जो मिडल मोस्ट टर्म 30 गिवन था वो 6 टर्म 30 है, मतलब A6 30 दे रखा है आपको। बात समझ में आ गई? तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है। मिटाता हूं सारा मैं, ठीक है। तो 6 टर्म की बात की गई थी, तो आपका A6 है ना, तो A6, तो आपका A6 जो है आपको 30 दे रखा है। A6 30 का मतलब कितना हो गया? A प्लस में 5D जो है आपको वो 30 दे रखा है, कुछ कर नहीं सकते, ये इक्वेशन 1 मान के यहाँ पर छोड़ देते हैं। आपको S11 निकालना है। S11 का मतलब कितना होता है? 11 अपॉन पे 2, ठीक है, और 2A प्लस में 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई D, ये तो होगा, है ना। तो आपका आ गया कितना? 11 अपॉन पे 2 हो जाएगा 2A प्लस में 10D निकल के आ जाएगा, और 2 कॉमन करें, 11 अपॉन 2, 2 कॉमन कर लेते हैं तो आगे A प्लस में आपका 5D निकल के आ जाएगा। अब 2 से 2 काट देंगे तो 11 मल्टीप्लाई कितना आ गया? ये आपका आ जाएगा A प्लस 5D। ओए ओए ओए, A प्लस 5D तो पता है 30 है, तो इसका मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 30 जो कि आपका 330 निकल के आ जाएगा। तो आपका S11 जो है वो 330 निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन दिखने में भयंकर होते हैं लेकिन होते बहुत आसान है। नेक्स्ट चलते हैं 20, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर गो। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP whose first term is 8 and common difference 20 is equal to the sum of first 2n term of another AP whose first term is minus 30 and the common difference 8. Find the value of n. ओए होए होए, बड़े क्वेश्चन है हमारे पास। पहले AP1 मानते हैं, AP1 की बात करते हैं। AP1 में A कितना दिया हुआ है आपको? 8 दे रखा है, और D कितना दे रखा है आपको? 20 दे रखा है, ठीक है। कह रहा है nth टर्म निकालिए, तो SN n टर्म, SN कितना हो जाएगा? n अपॉन पे 2, 2A, तो 2 इंटू A 8 है, प्लस में n माइनस 1 D कितना है? D अपने पास 20 दे रखा है, सिंपल है। तो देगा n अपॉन पे 2, 8 दूनी कितना हो गया? 16, प्लस में 20 n माइनस में 20 निकल के आ जाएगा, तो देगा n अपॉन पे 2 और देगा 20 n माइनस में 4 आपका निकल के आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 कॉमन कर लें या 2 कॉमन कर लेते हैं? चलो 2 कॉमन करते हैं, कितना आ गया? 10n माइनस में 2 निकल के आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको जो Sn है वो आ गया n मल्टीप्लाई बाय 10n माइनस में 2, या आसान भाषा में बोले Sn आ जाएगा 10n का स्क्वायर माइनस में 2n। ये आपका जो है Sn निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो 10n का स्क्वायर माइनस 2n जो है आपका Sn निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी को ये वाली बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो है Sn मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, साइड में करता हूँ, बाकी जो है आप लोग यहाँ पर देख लेना, ठीक है। इसको हम साइड में करते हैं, आपका Sn निकल के आ गया सर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग जो अब ये दूसरी कहानी निकालते हैं, ठीक है। दूसरी कहानी में क्या है, एक थोड़ा छोटा कर दूंगा, तो छोटा करते हैं। बोल अच्छा है ना। चलो अब बात कर दूसरी, कह रहा हमारे पास क्या है कि दूसरा AP 2 की बात करते हैं। तो AP अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट टर्म A कितना दिया आपको? माइनस का 30, और कॉमन D कितना है आपका? 8 निकल के है, और सम ऑफ 2n टर्म मतलब S2n। तो S2n का मतलब कितना हो गया बताओ? 2n अपॉन पे 2, है ना, और 2A कितना? माइनस 30, और प्लस में n माइनस 1, n कितना? 2n माइनस 1, D कितना हो गया आपका? 8 निकल के आ गया, सिंपल है। 2 से 2 खत्म हो गया, तो S2n कितना आ गया? 2n हो जाएगा हमारे पास S2n कितना निकल के आ गया आपका? तो n मल्टीप्लाई बाय माइनस का 60 हो जाएगा,
ठीक है, प्लस में 8 दूनी 16 n, माइनस में 8 निकल के आ गया इस तरीके से। तो देखा S2n निकल के आ गया हमारे पास, n मल्टीप्लाई बाय -60 -68 प्लस में 16n निकल के आ जाएगा। तो S2n जो है अपने पास -68n और प्लस में 16n का स्क्वायर निकल के आ जाए। ये आपका S2n आ गया। अब बोला गया था कि दोनों क्या है, दोनों आपके बराबर दे रखे हैं, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। चलो बराबर करते हैं। -68n प्लस में 16n का स्क्वायर इक्वल हो गया 10n का स्क्वायर माइनस में 2n, इधर ले आते हैं। तो 16n का स्क्वायर माइनस में 10n का स्क्वायर -68n और उसके प्लस में 2n इक्वल टू आपका 0 निकल के आ जाएगा। सही है, चेक करो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही ना, सब ठीक। चलो हो गई। तो हो गया 4n का स्क्वायर माइनस में 68 में से 2 गया तो 66 बचेगा, -66 इक्वल 0 निकल के आ गया। ठीक है, n ये कटेगा, ये सारे कम 26 नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, ओहो हो। 10n स्क्वायर माइनस में 2n, 16n स्क्वायर माइनस में 10। अच्छा 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 ठीक है, गलत कर देना, गलत कर देना, कैलकुलेशन इतनी गड़बड़ हो रही है आज, क्या बताओ। 16 में से 10 गए 6 आते हैं, बताते भी नहीं हो तुम लोग। इक्वल 0 तो 6n कॉमन कर लो, n माइनस में 11 निकल के इक्वल 0 हो गया। यहाँ से दो वैल्यू आ गई, 6n इक्वल 0 करेंगे, एक बार n माइनस 11 इक्वल 0 करेंगे, यहाँ से तो n आपका 0 आ गया और यहाँ से आपका n 11 निकल के आ गया। n 0 होता नहीं, क्यों, n एक नेचुरल नंबर वैल्यू होती है, तो n जो है आपका 11 निकल के आ जाएगा। तो n की वैल्यू 11 होगी। लेट मी चेक द आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बाद में फिर बहुत दिक्कत होती है। n की वैल्यू जो है 11 निकल के, बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए मेरी उतनी कम। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 21, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर गो। The eighth term of an AP is half its second term. ओके, जो बोल रहा है वो लिखना है। क्या बोला उसने, eighth term of an AP, तो eighth term of an AP is half of its second term। क्लियर है, मतलब twice of A8 इक्वल टू A2 हो गया। तो twice A8 का मतलब A प्लस में 7D हो गया, इक्वल टू A2 का मतलब होता है A प्लस में D। तो 2A प्लस में 14D इक्वल टू हो जाएगा A प्लस में D। ठीक है, तो 2a माइनस में a प्लस में 14d माइनस में d इक्वल आपका 0 हो गया। तो a प्लस में 13d इक्वल आपका 0 निकल के आ गया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत, सही है। अब क्या बोला, एंड 11 टर्म एक्सीड्स 1/4 ऑफ इट्स 4 टर्म। 11 टर्म जो है वो 1/4 ऑफ इट्स 1/3 ऑफ इट्स 4 टर्म से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। दोबारा सुनना क्या बोला, 11 टर्म एक्सीड्स ज्यादा है किससे, 1/3 ऑफ इट्स 4 टर्म बाय 1, मतलब चौथे टर्म के एक तिहाई करेंगे उससे एक ज्यादा है। ठीक है, ये आपका 11 टर्म दे रखा है। तो 15 टर्म निकालना, A15 क्या निकल के आएगा आपको बताना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें। A11 का मतलब कितना होता है, A प्लस में 10D इक्वल टू A हो जाएगा अपने पास A4, A प्लस में 3D प्लस में एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, 3 1 3 निकल के आ गया और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो इस तरीके से। ठीक है, घबराना नहीं है। तो 3a प्लस में 30d इक्वल टू a प्लस में 3d प्लस में 3 निकल के आ गया। तो 3a माइनस में a प्लस में 30d माइनस में 3d इक्वल टू आपका 3 निकल के आ जाएगा। तो 2a प्लस में 27d आपका 3 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब a कितना -13d हो गया, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पुट कर दो। तो 2 इंटू माइनस का 13d प्लस में 27d इक्वल टू आपका 3 निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 26 माइनस का 26d प्लस में 27d इक्वल टू आपका 3 निकल के आ गया। सॉल्व करेंगे, d आपका जो है कितना निकल के आ गया, d आपका 3 निकल के आ जाएगा। अगर d आपका 3 निकल के आ जाएगा तो a निकालना आसान हो जाएगा। a कितना आ गया, a आपका हो जाएगा -13 × 3, तो a आपका हो गया माइनस का 39 निकल के आ जाएगा। a -39 है, d 3 है, a 15 निकालना है, मतलब a प्लस में 14d, ये तो निकालोगे। d कितना हो गया, 3 निकल के, 14 3 52, नहीं 4 3 12, 42 होता है, और 42 में से आपका 39 जाएगा, आपका 3 निकल के आ जाएगा। देखिए सब 3 3 निकल के आए क्या, गड़बड़ लग रही है मेरे को। ठीक है, चेक करते हैं। आपका जो है यस 3 निकल के आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कितना है, 3 इज द राइट आंसर। नाउ चलते नेक्स्ट 22 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। एन एपी कंसिस्ट 37 टर्म, एक एपी में 37 टर्म है।
द सम ऑफ 3 मिडल मोस्ट टर्म इज 225 एंड सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 429, फाइंड द एपी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एपी में 37 टर्म है, 3 मिडल मोस्ट, देखो 37 है, तो एकदम मिडल मोस्ट कौन सा होगा, मिडल मोस्ट आपको कौन सा होगा, तो मैंने अभी बताया था 37 ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए जो मिडल मोस्ट था क्या था वो, मैंने बोलता n प्लस 1/2, तो 37 प्लस 1/2 जो कि आपका 38/2 जो कि आपका 19, मतलब 19 जो है वो सबसे बीच का टर्म है, तो 3 लेना है, तो एक लेफ्ट में एक राइट में, मतलब a 18 प्लस में a 19 प्लस में a 20, ये आपको दे रखा है 225। ये बात समझ में आ गई होगी। सम ऑफ लास्ट 3 टर्म, लास्ट के 3 टर्म 37 कुल है, तो इसका मतलब a 36 नहीं a 35 पहले a 35 प्लस में a 36 प्लस में a 37, लास्ट के 3 को जोड़ना है 429 आ रहा है। ये वाली बात समझ में आ गई ना, चलो ठीक है। a 18 वाला कितना होता है, a प्लस में 1 कम d 17d, a प्लस में 1 कम d 18d, और 20 वाला a प्लस में 19d निकल के आएगा इक्वल टू 225 हो जाएगा। a प्लस a कितना हो गया, 3a निकल के आ गया, प्लस में 17 18 और 19 को जोड़ना है, 17 18 19 को जोड़ना, जोड़ो भाई कितना आता है, तो 8 7 7 14 15, 15 और 9 कितने होते हैं 24, तो 2 पर गया 4 यहाँ पर आया, 2 3 4 5 54 d इक्वल टू 225 निकल के आएगा, 5 2 7 9, 3 से काट जाएगा ये, 3 से काट लेते हैं, a प्लस में 3 1 जा 3, 3 एकम 3 बजा 2 24, 3 8 24, ठीक है, d इक्वल टू 225, काटो 3 सभी से, तो आगे a प्लस में 18d जो है आपका 3 7 21 3 5 15, ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट निकल के आ गई, इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ गया, सिंपल है। नेक्स्ट क्या बोला इसने, a 35 मतलब a प्लस में 34d, a प्लस में 35d और a प्लस में 36d जो आपका वो 429 निकल के आ गया, तो क्या 3a प्लस में 34 35 36 कितना निकल के आएगा, ये तो 90 हो गए, 90 में कितने जोड़ने 6 4 10 15, 90 पढ़ने 105, 105 d इक्वल टू 429 निकल के आएंगे। 3 कॉमन कर लो, a प्लस में 3 3 9 3 5 15 d इक्वल हो जाएगा 429, काट देते हैं, तो a प्लस में 35d जो है आपका वो 3 एकम 3 3 चौक 12 3 3 9, ये इक्वेशन 2 निकल के आ गया। अब सेपरेट कर दें, दोनों को सॉल्व कर दें, चलो दोनों को सॉल्व करते हैं, तो a प्लस में 18d जो है वो 75 है, और a प्लस में 35d जो है वो 143 है, सॉल्व करें, माइनस 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 से खत्म हो गया, 15 में 35 में से 18 गए 17 निकल के आएंगे, 17d बराबर में, अब 13 में से 5 गए 8 और 6 निकल के आएगा माइनस का, राइट, माइनस 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 कैंसिल हो गया, तो 17d आपका निकल के आ गया 68, d आ गया 68 अपॉन में 17, तो 17 चौक यस, तो 4 d कितना आ गया 4 निकल के आ देगा, d 4 आ गया, तो a निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, तो आइए a निकालते हैं, ठीक है, तो इसको मैं जो साइड में कर दूँ, यहाँ पर कर दो, ठीक है, कहाँ कर, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, ठीक है, यहाँ कर देते हैं, तो d4 पुट करो यहाँ पर, या यहाँ पुट करो, यही करते हैं, a प्लस में 18 इंटू डी कितना हो गया, d हो गया आपका 4 इक्वल टू 75 है, तो a प्लस में 8 चौक 32 4 एकम 4 3 7 इक्वल टू 75 हो गया, a कितना आ गया आपका 75 माइनस 72, तो a आपका 3 निकल के आ गया, a 3 है d 4 है, ap निकालनी है, ap निकालनी है, ap कैसे निकलेगी बताओ, ap होती है a, तो 3 a प्लस डी 4 3 7 11, ये आपकी एपी बन गए 3 7 और 11, लेट मी चेक द आंसर, आंसर साथ में चेक करते चलेंगे, 3 7 11 बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 23 आपके स्क्रीन के ऊपर को, द रेशियो ऑफ 11 टर्म टू द 18 टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म, पहला क्वेश्चन, एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। मारो भाई मुझे मारो मारो, चलो सोल्यूशन करते हैं। द रेशियो ऑफ 11 टर्म टू द 18 टर्म, मतलब a11 अपॉन पे a18 दे रखा कितना 2 अपॉन में 3, यही ना कहना चाहते हो जी, a11 मतलब कितना होता है a प्लस में 10d अपॉन पे a प्लस में 17d इक्वल टू 2 अपॉन 3 निकल के क्रॉस करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई a प्लस में 10d और ये जगह 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस में 17d और यह जाएगा आपका 3a प्लस में 30d बराबर में 2a प्लस में 34d, तो 3a माइनस में 2a इज इक्वल टू 34d माइनस में 30d, तो आगे a इक्वल टू आपका 4d निकल के आ जाएगा।
एक रिलेशन पर चल गई। फाइंड द रेशियो फिफ्थ टर्म टू द 21st टर्म, मतलब A5 रेशियो A21 निकालना है हमें। A5 मतलब A प्लस में 4D रेशियो 21 मतलब A प्लस में 20D हमें निकालना है। अब A क्या दे रखा है 4D, तो 4D प्लस में 4D रेशियो 4D प्लस में 20D, तो आ जाएगा आपका कितना 8D रेशियो 24D, जो क्या गया 1 रेशियो 8×3 = 24, 1:3 आपका निकल के आ जाएगा। सही है, क्लियर है। तो ये आपका आ गया 1:3 निकल के, है ना। इसको अब क्या निकालना हमें, सम 5 टर्म, सम ऑफ 5 टर्म। अच्छा, अब हमें S5 रेशियो S21 में निकालना है, ये और लफड़ा है। S5 मतलब कितना होता है 5/2 2A प्लस में 5 - 4D रेशियो 21/2 2A प्लस में B 21 में से एक गया 20 20D निकल के आ गया। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया अपने पास कितना A 4D है ना, तो 5 × A कितना है 4D है, तो 2 × 4D प्लस में 4D रेशियो 21 4D प्लस में 20D। उसको एक काम करता है ऊपर भेज देते, अब टूल्स है तो इस्तेमाल तो करना बनता ही है ना, क्यों मत चलो कर दो। ठीक, अब क्या बोला गया हमारे पास, जो जगह 5 × 8D प्लस में 4D रेशियो 21 × 8D प्लस में 20D। ठीक है, 8 से 12, तो 5 × 12D रेशियो 21 × 28D। काटो यार से, 3 चौक 12 3 सत्ते 21 और 4 से काटेंगे 4 एकम 4 4 सत्ते 28, तो 5 और D से D कैंसिल, 5:49 इज द राइट आंसर। लेट मी चेक द आंसर, क्या 5:49 आ रहा है या नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही जवाब है, 5:49 आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कैसे करना, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं 24, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि शो दैट द सम ऑफ एन AP whose first term is A। अच्छा, फर्स्ट टर्म A लिखते चलें, फर्स्ट टर्म A है मतलब A1 जो आपका A दे रखा है। ठीक है, द सेकंड टर्म इज B, A2 आपका B दे रखा है। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म AN आपको दे रखा है C। ओके, ठीक है, और ये आपको SN प्रूफ करना। अब SN प्रूफ करना ये बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है, ये आपके NCERT एग्जाम्पल में भी है, RD में भी है, और लास्ट 10 ईयर में भी बहुत बार देखने को मिला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। SN होता है हमारे पास N/2 है ना, 2A प्लस पे N - 1 × D, सिंपल सा फॉर्मूला है। कैसा भी हो भाई, इस फॉर्मूला तो यही लगना है ना। चलो एक काम करते हैं, हमें ना A पता है, D निकाल लो, तो D कितना आएगा, D आपका आ जाएगा A2 - A1, जो कि आपका आने वाला है B - ये आपका D निकल के आ गया। ठीक है, तो हमें पर D है, ठीक है, A भी है, ठीक है, N नहीं है, N निकालते हैं, AN दे रखा है ना। चलो हमें मतलब AN क्या होता है, वो होता है A प्लस पे N - 1 × D निकल के आता है। ठीक है, AN कितना अपने पास C दे रखा है, तो C बराबर में A हो गया, प्लस पे N - 1 D कितना हो गया आपका B - A हो गया, सिंपल है। तो जगह C माइनस में A अपॉन पे B माइनस में A इक्वल टू आपका N - 1 हो गया। अब -1 +1 हो जाएगा, तो C माइनस में A अपॉन पे B माइनस में A प्लस में 1 इक्वल टू आपका N आ गया। सॉल्व कर दो ये, तो C माइनस A प्लस में B माइनस में A अपॉन पे B माइनस A इक्वल टू आपका N निकल के आ गया। अब A से नहीं, ये जाएगा आपका कितना B प्लस में C माइनस में 2A अपॉन पे B माइनस A आपका जो है N निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझाई ना, ये आपका जो है N निकल के आ गया सिंपल तरीके से। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको ना थोड़ा साइड में करता हूँ, आप लोग जो है इसको नोट कर लो, है ना, ताकि फिर हमें दिक्कत ना आए। तो इसको उठा के मैं साइड में यहाँ पर कहता हूँ, ठीक है, ऐसे ताकि हम यूज़ कर सकें इसे। बाकी मिटा रहा हूँ ताकि जगह बन जाए। ये सारा मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सम का फॉर्मूला बताओ। तो मैं SN इक्वल क्या हो जाएगा, N/2, N कितना हमारे पास, बाप रे क्या है नहीं है, N है B प्लस में C माइनस में 2A अपॉन पे B माइनस C, ये आपका N है। ठीक है, N/2 है, तो यहाँ पर 2 भी लगाओ, तो ये आपका N निकल गया। देखो बाकी ये तो चीज़ तो आ ही गई है, सिंपल हो जाता है। अब हो गया 2A, A कितना अपने पास, A तो A ही है, प्लस में N-1, तो आगे नहीं करेंगे, तो B प्लस में C माइनस में 2A अपॉन पे B माइनस में A माइनस में 1 N-1 हो गया, इंटू D कितना है, B माइनस में A हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो SN कितना आ गया आपका, तो आ गया B प्लस में C माइनस में 2A डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई B माइनस में A, है ना। लग रहा देखने बहुत बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा है नहीं है। 2A प्लस में, अब एल्सियम लेकर सॉल्व करो, नीचे लगाया 1, तो B प्लस में C माइनस में 2A माइनस में B प्लस में A, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय B माइनस में A और फिर डिवाइड बाय B माइनस में A। अब यार B माइनस A से B माइनस A खत्म हो गया, काम खत्म B माइनस A का।
ठीक है, सिंपल हो गया। ऊपर आ जाओ, तो एस एन कितना आ गया, तो बी प्लस में सी माइनस में 2a डिवाइड बाय 2 इंटू बी माइनस में ए हो गया, बराबर में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपने पास 2a प्लस में b से b खत्म, तो माइनस का 2a प्लस ए माइनस का ए, तो c माइनस में a निकल के आ जाएगा। तो हो जाएगा अपने पास कितना, ये एस एन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास b प्लस में, देखिए ना, माइनस में 2a अपॉन पे 2 मल्टीप्लाई b माइनस में a, तो जाएगा a प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a प्लस में c, जो कि आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। देखो बिल्कुल मैच करिए ऊपर वाला। तो आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन दिखने में लगे बहुत टफ है, हो सकता है आप सोचो कि यार इसे स्किप करते बाद में करना, लेकिन वो क्वेश्चन स्किप करने लायक नहीं होता, वो आसान होता है, वरना कॉन्सेप्ट सही है। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से आती है तो यकीन मानो सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर दोगे। बहुत बच्चे छोड़ के आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट 25 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर गो, सॉल्व द इक्वेशन, इसे हमें सॉल्व करना। ये भी आपके लास्ट 2019 का ही क्वेश्चन है, तो 2019 में आपके सीबीएसई ने पूछा था। -4 आरडी में भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है। -4 प्लस -1 प्लस में 2 प्लस में डॉट डॉट एक्स इक्वल टू 437 है, तो एक्स की क्या वैल्यूज आएंगी। ओके सुनो ध्यान से। अब हाँ, ये ना एपी है, ए कितना है, ए आपका दे रखा है -4, डी कितना हो गया -1 माइनस में -4, जो कि -1 प्लस में 4 जो कि आपका 3, ये आपका डी निकल के आ गया, आपका ए निकल के आ गया। एक्स क्या ए एन है, तो ए एन कितना आ गया आपका, एक्स निकल के आ गया। ठीक है, अब इसका सम आपको 437 दे रखा है, तो इसका सम निकाल लें। कैसे निकालते हैं, कैसे निकाल सम, तो एक काम करते हैं, पहले यहां पर सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले एन निकालते हैं। तो आपको होता है ए एन क्या होता है, वो होता है ए प्लस पे एन माइनस 1 इंटू डी निकल के आता है। ए एन आपका एक्स दे रखा है, ए कितना अपने पास -4 प्लस में एन नहीं पता, डी कितना हो गया, डी आपका 3 दे रखा है, तो हो गया एक्स प्लस में 4 अपॉन पे 3 प्लस में 1 इक्वल टू आपका एन हो जाएगा, नीचे 1 लगा देंगे, तो x प्लस में 4 प्लस में 3 अपॉन पे 3 इक्वल टू एन आ गया। ठीक है, तो आ गया x प्लस में 7 अपॉन पे 3 इक्वल टू आपका n, ये आपका n निकल के आ गया, n हमें पता चल चुका है। अब सम का फॉर्मूला हम लोग लगा के यहाँ पर बड़े आराम से x को निकाल सकते हैं। आसान है क्वेश्चन वैसे। ये सम का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2, तो x प्लस में 7 n अपॉन 2 है ना, तो 6 डबल कर दिया, 2a 2 इंटू -4 -8 हो गया, प्लस में n-1, तो x प्लस में 7 अपॉन पे 3 -1 इंटू डी, डी आपका कितना है, डी आपका 3 निकल के आ गया। ठीक है, और ये दे रखा आपको 437। चले तो x प्लस में 7 अपॉन पे 6, ये देगा आपका -8 प्लस में x प्लस में 7 -3 अपॉन पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इक्वल हो जाएगा आपका कितना 437। अब 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x प्लस में 7 अपॉन पे 6 ये बनने वाला है -8। ठीक है, और 7 में 3 गया 4 आएगा, प्लस में 4 प्लस में x इक्वल टू आपका हो जाएगा 437 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा अपने पास, तो x प्लस में 7 अपॉन पे 6 x माइनस में 4 इक्वल टू आपका 437 निकल के आ जाएगा। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो से, तो 437 को 6 से करेंगे तो 6 7 जा 42। ठीक है, 6 3 18 4 22 6 24 25 2622 निकल के आएगा। ठीक है, जगह x प्लस में 7 मल्टीप्लाई बाय x माइनस में 4 इक्वल हो जाएगा 2622, तो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस में 7 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 2622 निकल के आपका आ जाएगा। ये मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर लेना। ठीक है, इसे मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो तो क्या बना अपने पास, तो x यहां करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 7x माइनस में 28 इक्वल टू 2622 निकल के आ गया। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस में 3x इक्वल हो जाएगा 2622 प्लस में 28 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x इक्वल हो जाएगा 2650, राइट। हाँ 2650, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2650 इक्वल टू आपका 0 निकल के आ गया। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले मैं चेक करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बनी या नहीं बनी, उसके बाद फिर सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सही है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सही बनी है। ठीक है, बिल्कुल सही बनी है। आप क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। किससे करोगे, मैं तो प्रीफर करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, आप देखना किससे करोगे। ठीक है, कैसे करेंगे, एलसीएम लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 2650 और वैसे आना चाहिए आपका 3, है ना, तो 2650 का एलसीएम लो फटाफट से, 2 एकम 2 2 3 25 निकल के आ गया। चेक करना ना। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, 5 2 7 नहीं 5 से काटो सीधा, 5 दूनी 10 3 बचा, 5 31 5 बचे 25, फिर 5 से काटो,
5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 से 15, 53 बन जा, ठीक है। 5 दूनी 25, 50, 53 और 50, यस 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 यस, ठीक है। माइनस का 53 मल्टीप्लाई माइनस का 50 और 53 माइनस का 50, हो गया सॉल्व, खत्म। और तो हम इसको मिटा रहा हूँ सारा मैं, है ना। तो हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस में 53x माइनस में 50x और उसके हो जाएगा कितना, माइनस में 2650 इक्वल 0 निकल के आ गया। x कॉमन करेंगे, x प्लस में 53 माइनस में 50 कॉमन करेंगे, x प्लस में 53 निकल के आ गया, इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो x प्लस 53 एक तरफ और x माइनस में 50 एक तरफ, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये आ गया आपका x माइनस का 53 और यहाँ से x आ गया आपका 50। अब ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो x कितना आ गया आपका 50 ही आपका निकल, क्यों 53 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तो ये बढ़ रहा है, 2 है फिर प्लस में आगे बढ़ रहा है, प्लस में है तो x माइनस तो हो नहीं सकता लास्ट में, तो ये 53 निकल के आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है आप सभी ने नोट करना है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट 5 क्वेश्चन 26, आपके स्क्रीन को थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं। कह रहा है इफ m टाइम्स द m टर्म, m टाइम्स द m टर्म is equal to the n times the n term, then show that the इतना टर्म is 0, then show that a m plus n equal to 0। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ अभी करते हैं, ठीक है। m टाइम्स द m टर्म मतलब m मल्टीप्लाई a प्लस पे m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है, इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म a प्लस पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। तो देखो a m, नहीं अभी एक काम करते हैं, पहले अंदर ओपन कर लेते हैं। m मल्टीप्लाई हो गया a प्लस पे एम डी माइनस में d इक्वल हो जाएगा ए एन ए भगवान दीपक सर जी क्या कर रहे हो, जाएगा a प्लस पे एन डी माइनस में d निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा अपने पास क्या, बोलो अब करो, ए एम प्लस में एम स्क्वायर डी माइनस में एम डी इक्वल हो जाएगा ए एन प्लस पे एन स्क्वायर डी माइनस में एन डी निकल के आएगा। सबको लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ मैं, तो ए एम माइनस में ए एन प्लस में एम स्क्वायर डी माइनस में एन स्क्वायर डी माइनस में एम डी और प्लस में एन डी इक्वल आपका 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब यहां पर क्या करेंगे, ए कॉमन कर लो तो आएगा हमारे पास कितना, m माइनस में n आ गया, और यहां पर d कॉमन कर लो तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार जी माइनस में, और यहाँ पर जो है माइनस का d कॉमन कर लो तो m माइनस एन निकल के आ जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पर ही m माइनस वन है, यहाँ पर ही m माइनस एन है, यहाँ पर भी m माइनस एन है, तो एक काम करते हैं ना, m माइनस वन को कॉमन ही कर, m माइनस एन को कॉमन ही कर लो, कितना बचेगा a प्लस में d इंटू एम प्लस में n, और फिर यहाँ बचेगा माइनस में d इक्वल टू 0। अब ये यहाँ जगह 0 हो जाएगा, तो क्या बचा फाइनली a प्लस में दोनों d कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर m प्लस में n माइनस में 1 इंटू पर d, ये आपका 0 निकल के आ गया, ये मिला मैं यहाँ से। क्या प्रूफ करना हमें, a m प्लस एन 0 प्रूफ करना है। अच्छा एक बताओ, a m प्लस एन क्या होता है, वो होता है a प्लस में m प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। देखो 0 प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं 27 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, देन शो दैट सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म इज 0। तो वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है सम ऑफ m टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू सम ऑफ n टर्म, ये दे रखा है। ये क्या हो गया, m अपॉन पे 2a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी, ये निकल के आएगा, इक्वल टू n अपॉन पे 2a प्लस पे n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब 2 से 2 खत्म हो गया, सेम वैसे ही बन जाएगा ये m मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस पे एम डी माइनस में d, ठीक है, बराबर में कितना हो गया, n मल्टीप्लाई 2a प्लस पे एन डी माइनस में d निकल के आ गया, सेम वैसे ही है ना। तो जाएगा 2am प्लस में एम स्क्वायर डी माइनस में एम डी इक्वल टू 2an और प्लस में एन स्क्वायर डी माइनस में एन डी। सबको लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ जैसे हमने पहले किया था अभी, ठीक है। चलो तो कितना आएगा, हमारे पास 2am माइनस में 2an प्लस में एम स्क्वायर डी माइनस में एन स्क्वायर डी माइनस में एम डी प्लस में एन डी इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। क्या कौन 2a कॉमन कर लो तो आगे कितना, m माइनस में 1 आ गया, सॉरी n आ गया, यहाँ d कॉमन कर लो, अगेन वही एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, माइनस d कॉमन कर लोगे तो m प्लस में n m माइनस में n निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर सेम कट जाएगा, तो एक काम करते हैं m माइनस n को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा, तो 2a प्लस पे d इंटू पर m प्लस में n और माइनस में d बचेगा इक्वल टू 0। अभी वहाँ जाएगा 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2a
प्लस में डी कॉमन कर लेंगे तो m प्लस में n माइनस वन इंटू डी आपका जो है 0 निकल के आ गया। हम यहाँ पर पहुंच गए, ये आपका 0 निकल के आ गया। हमें क्या बोला गया, प्रूव दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म, तो आपका s m प्लस n क्या आएगा, वो आएगा m प्लस n अपॉन पे 2, उसका आएगा 2a प्लस में m प्लस में n माइनस वन इंटू डी। अब आपको पता है ये टर्म हमारे पास 0 निकल चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो से, फ्रॉम फर्स्ट ये 0 है और समथिंग मल्टीप्लाई 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका s m प्लस n भी 0 ही निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट चलते 28 आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है इफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज 1/q, p टर्म आपका p टर्म जो है वो 1/p है, मतलब AP आपको दे रखा है, सॉरी 1/q दे रखा है। AP मतलब a प्लस में p माइनस वन मल्टीप्लाई d जो है आपको 1/q दे रखा है, मतलब a प्लस में PD माइनस में d जो है आपको 1/q दे रखा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आ गया। ठीक है, q टर्म 1/p दे रखा है, तो q टर्म दे रखा है 1/p, मतलब हो गया a प्लस में, है ना, q माइनस वन मल्टीप्लाई डी जो है वो 1/p निकल के आ गया। अगेन यहां पर लिख दो सीधा a प्लस में क्यू डी माइनस में डी इक्वल टू आपका 1/p, इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर दो। क्या प्रूफ करना, सम ऑफ SPQ टर्म, टू प्रूफ SPQ इक्वल टू प्रूफ करना है PQ प्लस में 1/2, ये हमें प्रूफ करना है। चलो करें, सब्ट्रैक्ट कर दो जी, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, PD माइनस QD, तो PD माइनस में QD इक्वल हो गया 1/Q माइनस 1/P। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, यहां पर आ जाएगा D काउंट कर लेंगे तो P माइनस Q इक्वल हो जाएगा आपका, एलसीएम सॉल्व कर रहा हूं मैं, P माइनस Q अपॉन पे PQ। अब ये खत्म हो गया आपका, है ना। D कितना आ गया, D आ गया 1/PQ निकल के आ गया। जब D 1/PQ आ गया ए निकल आना चाहिए, ए कहां से निकालोगे, यहां से निकाल लेते हैं फटाफट से, यहां पुट करो पहले में, तो ए प्लस में पी डी, डी कितना है 1/PQ। ठीक है, और माइनस में डी कितना है 1/PQ इक्वल टू 1/Q निकल के आ गया। अब पी से पी कैंसिल, 1/Q से 1/Q गया, तो ए भी आपका 1/PQ ही निकल के आ गया। तो ए भी 1/PQ है, डी भी 1/PQ है, तो एक काम करते ए और डी को लिख के यहाँ छोड़ता हूँ, 1/PQ। ठीक है, मिटा दिया मैंने, अब नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ये ए भी आपका 1/PQ और डी भी आपका 1/PQ निकल के आ जाएगा। सही है, अब हमें क्या निकालना है, SPQ निकालना। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इक्वल होता है n/2 अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a 1/PQ हो गया, 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी कितना है, डी आपका 1/PQ निकल के आ जाएगा सेम। ठीक है, और n नहीं है आपका, SPQ निकालना आपको, तो SN की जगह एक काम करो, SN की जगह जो है PQ कर दो ना, n की जगह क्या करना है, PQ है आपका, क्योंकि PQ निकालना, SPQ निकालना है, तो जहां पर n है वहां पर PQ आ जाएगा, PQ। ठीक है, तो यहाँ आपका PQ माइनस वन आएगा। ठीक है, तो SPQ बराबर कितना जाएगा आपका, PQ अपॉन पे 2, ये हो जाएगा आपका 2/PQ प्लस में PQ इंटू 1/PQ, 1 आ गया, माइनस में 1/PQ निकल के आ गया इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका SPQ इक्वल हो जाएगा PQ अपॉन पे 2, ये सॉल्व कर देंगे तो 2 माइनस में 1/PQ और प्लस में 1 निकल के आ गया इस तरीके से, है ना। ओके, यहाँ सॉल्व करें तो आगे SPQ इक्वल हो जाएगा, देखो PQ अपॉन पे 2 और ये हो जाएगा आपके पास 1/PQ और फिर प्लस में PQ कर दो ऊपर, ये हो जाएगा। अब PQ से PQ कैंसिल हो गया, तो SPQ निकल के आ गया आपका 1/2 PQ प्लस में 1, और ये आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं सावधानी से करना, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट, ये आपके 29 स्क्रीन के ऊपर, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन AP इज 32। 4 लगातार जो नंबर है उसका सम 32 है। मैंने कहा 4 नंबर AP में माना, कैसे मानोगे, बता था पीछे मैंने स्टार्टिंग में, याद है, A माइनस में 3D, A माइनस में D और A प्लस में D और A प्लस में 3D, ये आपके मान लो 4 नंबर है, इसका सम 32 है। रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो और बीच का मल्टीप्लाई का रेशियो। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, काफी तगड़ा क्वेश्चन है। चलो पहले सम की बात कर लेते हैं। सम बोला गया है A माइनस 3D प्लस A माइनस में D प्लस A प्लस में D प्लस में A प्लस में 3D, ये आपका 32 दे रखा है। ठीक है, ओके, तो 3D से 3D खत्म, A और D से D खत्म, कितना आ गया 4A इक्वल टू आपका 32 आ गया। A आपका जो है 4 8 32, A आपका 8 निकल के आ गया। अब क्या बोला है, रेशियो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, पहले और लास्ट का, मतलब A माइनस 3D
मल्टीप्लाई ए प्लस में 3d, ठीक है। इसका रेशियो किससे, बीच वाले टर्म के उससे, तो a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a प्लस में d, इसका रेशियो दे रखा है 7/15। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई, क्या बोला था क्वेश्चन में, क्लियर है यहां तक। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस पे 9d का स्क्वायर अपॉन पे a स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल हो गया 7/15। क्लियर है यहां तक, सही है। तो a स्क्वायर अपॉन में 9 ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस पे 9d का स्क्वायर इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस में d स्क्वायर, ठीक है। तो 15 एकम 15, 15 a का स्क्वायर माइनस में 15 9 जा 9 5 जा 45, 9 एकम 9 9 4 13 1 13, ठीक है। d का स्क्वायर इक्वल हो गया 7 a का स्क्वायर माइनस 7 d का स्क्वायर, तो हो जाएगा अपने पास 15 a का स्क्वायर माइनस में 7 a का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस 7 d का स्क्वायर प्लस में 135 d का स्क्वायर। तो 15 में से 7 गए तो मेरे ख्याल से तो 8 आते हैं, हाँ 8 a का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, और 135 में से 7 गए 128, तो 128 d का स्क्वायर निकल के आएगा, ये कटेगा 8 एकम 8, ठीक है, कट जाएगा शायद, 8 से काटो तो a स्क्वायर कितना निकल के आ गया, 8 एकम 8 बच्चा 4, 8 6 डी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कुछ पता है, a पता है कितना है 8 है, 8 है 64 इक्वल हो जाएगा 16 डी का स्क्वायर, 16 चौक 64, तो डी का स्क्वायर 4 निकल के आ गया, और हम बोल सकते हैं डी कितना आ गया, डी आ गया प्लस माइनस 2 निकल के आ गया, हम खत्म हो गया, डी की प्लस 2 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह के आंसर आएंगे, तो पहले अगर बात करें मान लो a आपका 8 है और डी आपका प्लस का 2 मान लेते हैं, तो AP क्या बने, a माइनस 3d क्या बन जाएगा आपका, तो a माइनस 3d आपका बन जाएगा 8 माइनस 3 6 आपका 2 बन जाएगा, और ऐसी a माइनस डी कितना बन जाएगा आपका 8 माइनस में 2 आपका 6 बन जाएगा। ऐसी a प्लस में d कितना बनेगा, तो 8 प्लस 2 10 बनेगा, और a प्लस में 3d कितना बन जाएगा आपका, a कितना अपने पास 8 प्लस में 3d, क्या बनेगा 3d कितना है, d कितना भाई, a प्लस 3d है ना, a कितना अपने पास a 8 आया, ठीक है, 3d कितना है, d 2 लिया ना, 3 6, ठीक है, 8 से 14, तो a प्लस 3d जो आपका 14 निकल के आएगा, ठीक है। तो 2 6 10 14 AP बन गया। सेम है दूसरे क्या करना है, d आपका माइनस का 2 लेना है, a तो आपका सेम 8 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारे निकल के आ गए 2 6 10 और 14, हमारे पास वो नंबर थे 2 6 10 और 14, ये हमारे पास वो नंबर थे, या फिर 14 10 6 2 निकलेंगे उल्ट जब उससे निकालोगे तो। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का ये आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ इन एन एपी ऑफ 50 टर्म, 50 टर्म का एपी है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210, मतलब आपको S10 जो है वो आपको 210 दे रखा है। S10 का मतलब क्या होता है 10/2 2a प्लस में 10 माइनस 9d इक्वल टू 210, ठीक है, 10 से खत्म 21 बार में 42, तो 2a प्लस पे 9d कितनी 42 42, इक्वेशन फर्स्ट निकल गई। फास्ट करो एकदम से, ज्यादा सोचने तो नहीं है। सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, अब ये खतरनाक है, टोटल 50 टर्म है और लास्ट के 15 का सम 2565 दे रखा। अभी लास्ट के 15 का कोई सीन नहीं होता, हम जब भी सम की बात करते हैं स्टार्टिंग से बात करते हैं, सम ऑफ 6 टर्म, सम ऑफ 7 टर्म, शुरू से 7 टर्म की बात करते हैं। अब ये 15 टर्म निकाल नहीं सकते, ये कोई जुगाड़ नहीं है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, मतलब इसका ये हुआ, हम इसको ये लिख सकते हैं स्टार्टिंग से ये 35 है और स्टार्टिंग से ये 50 है, तो इस वाली बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि S50 माइनस S35 आपको 2565 दे रखा। ये वाली बात कितनों को समझ में नहीं आई? नहीं आई? दो बता रहा हूं, देखो हमें S15 लास्ट 15 दे रखा है, लास्ट 15 का मतलब हुआ भाई 50 में से शुरू के 50 में से शुरू के 35 माइनस कर देंगे। जब भी हम सम की बात करते हैं हम शुरू से बात करते हैं, तो शुरू के 50 में से शुरू के 35 माइनस कर देंगे तो 15 निकल के आगे लास्ट के, वही कर रहा मैंने। S50 कितना हो गया, तो 50 अपॉन पे 2, ठीक है, तो 2a प्लस में 50 माइनस 1 मतलब 49d, ठीक है, माइनस में S35 तो 35 बटे पर 2 और हो गया 2a प्लस में 34d निकल के आ गया। अब कितना 2565 निकल के आएगा, ठीक है, तो ये जगह 25 इंटू पर 2a प्लस पे 49d, ठीक है, माइनस में 35 अपॉन पे 2, ये हो गया आपका कितना 2 कॉमन कर लेंगे तो आगे a प्लस में 17d, राइट, इक्वल टू आपका हो जाएगा 2565। ये खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो अब 25 दूनी 50, तो 50a प्लस में मैं एक कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जल्दी हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, वेयर इज माय कैलकुलेटर, ओके, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 49 तो आपका 1225 है, तो 1225d निकल के आ गया, माइनस में ये हो गया 35a माइनस में
35 इंटू 17, 35 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 595, तो 595 जो है आपका 2565 के बराबर निकल के आ गया। ठीक है, अब 50 में से 35 गया तो आपका आ गया 17 आएगा, नहीं 15 आएगा, तो 15A। अब एक 1225 में से 595 जाएगा तो 630 आएगा, तो 630D जो है आपका वो 2565 हो गया। 15 कॉमन कर लो सीधा, A प्लस में डिवाइड बाय 3, 42D इक्वल टू 2565 है ना, तो A प्लस में 42D जो है आपका वो काट दो इसे फटाफट से, 2565 डिवाइड बाय कितना 15, तो आपका आ गया 171 निकल के, इक्वेशन में 2 निकल के, ये इक्वेशन फर्स्ट था, 2 निकल के, दोनों सॉल्व कर दें तो इसको कर डबल कर दो से 2A प्लस में 84D जो है मैंने कर दिया 171 का डबल कितना होता है 342, इसे मान लो इक्वेशन 2, इसे मान दो, क्लियर है। सॉल्व करें तो ये हो गया, एक हो गया 2A प्लस में 84D इक्वल टू 342 हो गया, दूसरा 2A प्लस में 9D इक्वल टू आपका 42 निकल के आ गया। लाइन खींचेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। 84 में से 9 गए तो 84 में से 9 गए 75 आ गया, 75D इक्वल टू आपका 300 निकल के आएगा, और D कितना आ गया 300 अपॉन पे 75, तो D आपका मेरे ख्याल से 4 निकल के आ जाएगा। चेक कर लो यार, 300 लास्ट दिमाग काम करना बन जाता है। यस 4 निकल, डी आपका 4 आ गया, तो ए निकाल लो फटाफट से, ए निकाल लो यहाँ से, तो 2A प्लस में है ना, यहाँ से को निकालना, यहाँ से निकालो ना, यहाँ से निकालते, डी आपका कितना आ गया 4 आ गया ना, तो ऐसे निकालते हैं, तो A प्लस में 42 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 171 है। ठीक है, A प्लस में 4 दूनी 8 416 इक्वल टू 171 है, तो कितना आ गया, A आपका आ जाएगा 171 माइनस 168, तो 3, A आपका 3 निकल के आ गया। AP निकालना है तो AP क्या आ गई, AP आ जाएगी आपकी 3, 4 3 7, 11 डॉट डॉट, ये आपके आ गए AP 3 7 11। और इस तरीके से हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP चैप्टर के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की टाइप क्वेश्चन कर लिए। मैंने देखा है कि एग्जाम में आपके ना वो भी आ रहे हैं, केस बेस्ड स्टडी प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, तो चैप्टर 5 में काफी पूछे गए, तो इसके अलग से वीडियो है कि टेंशन मत लेना, अलग से एक कंबाइंड वीडियो चैप्टर वाइज है ना, 2 या 3 दिन केस बेस्ड स्टडी हम प्रॉब्लम डाल सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। ये सीरीज खत्म होती है जो है मैं उसको डाल दूंगा, फिर कंप्लीट पैकेज आप लोग के लिए हो जाएगा। जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड में शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर 4 को लेकर 30 सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए हरे कृष्णा।